Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in my today's lecture. It is class 11th, part A, chapter number 13, unit 3rd, index number. बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर पर। क्या होता है ये इंडेक्स नंबर? What do you mean by this index number? और define index number. ये शॉर्ट आंसर में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी। अब तक आपने थ्योरेटिकल पोर्शंस बहुत सारे पढ़े हैं और आज हम ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन हम जो आज पढ़ रहे हैं, आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करते होंगे। बेटे जहां तक सवाल है इंडेक्स नंबर का, तो हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हर चीज की जो वैल्यू है उसमें चेंज आती है। अगर हम बात करते हैं 2010 में जो प्राइस था किसी चीज का, मान लीजिए कि हम पेट्रोल की बात करते हैं। 2010 में अगर पेट्रोल का 1 लीटर 50 रुपये में मिलता था, तो आज 2021 में वही पेट्रोल लीटर 101 रुपया में मिलता है या 100 रुपये में मिलता है। यानी इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि वक्त के साथ साथ प्राइस में भी चेंज आती है। अब जब हम प्राइस की बात करते हैं, अगर हम मान यहां पे लेते हैं 2010 जो है, ये है प्राइस ऑफ, इट इज प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर जो गुजरा हुआ साल हो, जो गुजरा हुआ जमाना होता है, उसे बेस ईयर कहते हैं एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय P0। तो इसी तरह से अगर हम लें प्राइस, ये है प्राइस ऑफ 2010, फिर अगर हम लें प्राइस ऑफ 2021, तो इट इज प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर को हम P1 से डिनोट करते हैं। तो बेटा अगर हम मान लेते हैं कि किसी क्वांटिटी का 2010 में जो प्राइस है, जो P0 है, बेस ईयर प्राइस, वो है ₹100। और जो इस क्वांटिटी का 2021 में जो इसका प्राइस है, जिसे हम डिनोट करते हैं P1 से, वो है ₹150। Therefore, अगर हमें इंडेक्स निकालना हो तो हम देखते हैं कि कितनी चेंज आ चुकी है। तो 150 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 50। अब चूंकि बेटा इसके अलावा अब देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। वन इज simple index number. There are two types of index number. One is simple index number and another is, and number two is, that is weighted index number. Weighted इंडेक्स नंबर। तो ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर है और ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर है, तो अब इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं इसके सिंपल इंडेक्स नंबर के। वन इज सिंपल एग्रीगेटिव, इसके वन सिंपल एग्रीगेटिव, और नंबर टू इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव।
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसी तरह से बेटा ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर है इसके भी दो हैं। वन इज इसके वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एग्रीगेटेड, और नंबर टू जो है वो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम बात करते हैं, अब अगर आपके पास, अब हम इसको सिंपल एग्रीगेटिव को, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेशन में आपको समझाने की अब कोशिश करता हूं। आप देखिए, अगर हमारे पास, मैं पहले इसकी बात करता हूं सिंपल इंडेक्स नंबर की। तो मान लेते हैं हमारे पास जो कमोडिटीज हैं, हमारे पास कमोडिटीज हैं, मान लेते हैं 4 किस्म की कमोडिटीज हैं या 5 हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी एंड ई। तो इन कमोडिटीज का जो बेस प्राइस है, यानी जो P0 है, P0 जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, यानी प्राइस ऑफ 2010, प्राइस ऑफ 2010, इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मान लेते हैं बेस ईयर का प्राइस है कमोडिटी ए का ₹50, इसका 40, इसका 10 और इसका 5 और इसका 2। इस तरह से जो बेस प्राइस है, जो करंट प्राइस है, P1 मीन्स प्राइस ऑफ 2021। तो ये प्राइस जो है ये 80 तक पहुंच गया, इस 40 का 60 तक, 10 का 20 तक, 5 का 10 तक और 2 का 6 तक। क्योंकि प्राइस में वक्त के साथ साथ चेंज आती है, तो इसलिए इन प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। अब इससे क्या करना है आपको, अब यहां पे हम लिखते हैं सिग्मा P0, यानी इसका हम टोटल करते हैं 5 + 2 दैट इज इक्वल 7, 5, 4, 9 and 1, 10, 107, and summation of P1 that is equal to 6, and this is equal to 8 + 6 that is equal to 14, plus 16 and 117 that is equal to 176. So we find now the index number, I mean P01. P01 is the symbol of index number, that is equal to sigma P1 upon P sigma P0 into 100. And dear students, that is equal to 176 upon 107 into 100, and that is equal to 164.49 approximately APP. So dear students, the price index number is equal to 164.49. So dear students, now we find the simple aggregative price of relative. This was the simple aggregative.
this was simple aggregative. Now we find the simple aggregative of price relative. The second type of this simple index number, that is equal to, आपको क्या करना है बेटा कि यहाँ पे जो है रिलेटिव में से ये जो इसको आपको यहाँ पे आपको आप निकालना होगा रिलेटिव्स। सबसे पहले आपको रिलेटिव्स यहाँ निकालने होंगे। रिलेटिव्स वो कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इस तरह से जो है आपका P1 जो है बेटा 80 अपॉन 50 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 40 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, और जो आपको यहां से निकलता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. How we can find this? That is P01 is equal to sigma of P1 upon P0 into 100 upon N. चूंकि जो यहाँ पे आपको ये जो सम इनका निकलता है तो वो आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल दैट इज इक्वल टू 2500. N है, N मीन्स कमोडिटीज, द नंबर ऑफ कमोडिटीज और 5, and that is equal to 5 5s are 500 that is equal to 500. तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हम सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं उस बारे में बात करेंगे। आपसे यही गुजारिश है, घर बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए and stay home and stay safe. Thank you very much.